हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीज एकेडमी। आई एम भाग्यश्री। आज का हमारा वीडियो स्टैंडर्ड 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे वीडियो में हम मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लोगोस। लोगोस मीन्स रीजंस। तो लॉजिक ये जो वर्ड है ये लोगोस ये वर्ड से आया हुआ है और उसका मतलब होता है रीजंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। वी ऑल हैव लर्न्ड इन इंग्लिश ग्रामर व्हाट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा सेंटेंस क्या है। सेंटेंस शब्दों का समूह है जिसका कुछ कंप्लीट अर्थ बनता है या मीनिंग बनता है। और हमने आगे भी पढ़ा रहेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मींस इसका दूसरा वर्ड है असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन इंपरेटिव सेंटेंस एंड वी आल्सो हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? ओके, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एन असर्टिव सेंटेंस। मींस अगर हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं सेंटेंस में या कुछ बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो Delhi is the capital of India. अब ये जो सेंटेंस हमने देखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें हम ये बता रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल इंडिया का कैपिटल है। सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देन वी कम टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत ही इजी है। जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्न चिन्ह हो, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I tell you what is your name, इसमें हम एक प्रश्न पूछते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज योर नेम, मैं किसी का नाम पूछ रही हूं, तो इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ द थर्ड टाइप which I'm going to tell you is imperative sentence. Imperative sentence, it can be a order or a request. जिस सेंटेंस में हमें किसी से ऑर्डर करना है, किसी को ऑर्डर करना है या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, उस सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑर्डर जैसे कि आई गिव यू वन एग्जांपल, ऑर्डर डोंट टच माय फोन। Okay, and one more example I'll give you here for a request is please get me a glass of water. अब ये दो सेंटेंसेस आप देखोगे, डोंट टच माई फोन ये एक टाइप का ऑर्डर है, सो ये किस में आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट आप देखोगे एग्जाम्पल, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट इज अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट टाइप है, वो भी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में गिना जाता है। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू।
What a beautiful view. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो व्यू देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसके एंड में लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So these are the 4 types of sentences. Declarative sentence, or we call it as assertive sentence. Then we have interrogative sentences, we have imperative sentences, and we have exclamatory sentences. तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। What is a statement? A statement is a declarative sentence which can be either true or false, but not both simultaneously. तो इसका मतलब है स्टेटमेंट एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। वो कभी भी दोनों ट्रू या फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते। ट्रू का मतलब होता है करेक्ट और फॉल्स का मतलब होता है इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। हमें सबको पता है कि महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल मुंबई है। सो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू। मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। द सन राइजेज इन द वेस्ट। अब हम कहेंगे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, आप बोल रहे हो वेस्ट। यस, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट है, पर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमने समझा कि स्टेटमेंट क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रुथ वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू T होता है और फॉल्स स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू F होता है। अभी मैंने जो एग्जांपल्स दिए, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये एक ट्रू स्टेटमेंट था, इसका ट्रुथ वैल्यू T होगा। और सेकेंड एग्जांपल मैंने जो आपको बताया, द सन राइजेज इन द वेस्ट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट था, तो उसका ट्रुथ वैल्यू F रहेगा। Now let's go on to open sentence. An open sentence is a sentence which depends upon some condition. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटेंस कोई कंडीशन पे डिपेंड करता है उसका ट्रू या फॉल्स होना, दैट इज एन ओपन सेंटेंस। अब ये जो ओपन सेंटेंसेस है वो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं माने जाते। ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, if I say x plus 2 is equal to 5, x plus 2 is equal to 5. Now x is a variable over here. x यहाँ पे एक वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज x की वैल्यू is equal to 3. Now 3 plus 2 is equal to 5. Then it becomes true. But suppose if I say x is equal to 7. Now 7 plus 2 is not equal to 5. So its value is false. So depending upon the condition, like x is equal to 3 is equal to 5 is the correct statement. But x is equal to 7 and 7 plus 2 is not equal to 5 is a false statement. So which statements depend upon the condition is called an open sentence. And it is not a statement in logic. Now, suppose if I say the Chinese food is very tasty. मुझे चाइनीज पसंद है, पर किसी और को शायद चाइनीज पसंद नहीं हो, तो it depends upon individual to individual. Okay, so this is an open sentence and it is not a statement. Next thing, we go to mathematical identities. Now mathematical identities, like if you know a plus b is whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Or if you take a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. These are mathematical identities, okay, for any real number where a and b belongs to real numbers. Okay, so these mathematical identities
are taken as statements in logic. लॉजिक में मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है वो लॉजिक में स्टेटमेंट कहे जाते हैं. Now I put down some examples over here and let us analyze whether they are statements or not statements, and if they are statements, let us write the truth value, that is T or F. Okay, let's start with the first one. 2 is a prime number. Now we all know, yes, 2 is a prime number and this sentence is a declarative sentence. Okay, if it is a declarative sentence, we know it is a statement. And because it is true, the truth value is T. Now let's go to the second statement. Every rectangle is a square. Now, if you go and see, a rectangle is not a square. It is a declarative sentence, so it is a statement. But every rectangle is not a square. So, its truth value is false. Let's move on to the next one. May God bless you. ये जो sentence है वो एक exclamatory sentence है. You can see this is an exclamatory sentence. So, in logic, it is not a statement. An exclamatory sentence is not a statement in logic. Okay? The fourth one. Where are you going? Where are you going? ये एक प्रश्न है. It is an interrogative sentence. Okay? So, in logic, when it is an interrogative sentence, it is not a statement. Please come here. Please come here ये एक request है और request आते हैं imperative sentences में. Now, imperative sentence is not a statement. कोई भी imperative sentence हो, चाहे वो order हो या request हो, पर वो statement में नहीं गिने जाएंगे. Next example, x plus 4 is equal to 9. ये एक open sentence है. हमने just देखा कि open sentences statements नहीं होते. So, x plus 4 is equal to 9 is not a statement. Now moving towards the last example, a plus 0 is equal to a for any real number a. Now suppose if we take value of a as equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1. Change the value and make it as 3. 3 plus 0 is equal to 3. So if we take any real value for a, the answer will always remain the same. That is a plus 0 is equal to a. Now this is a statement in logic and it is true. The truth value is t. I hope all these concepts are clear to you. अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. यहाँ पे हमें एक ही क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट एंड राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू. इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमें 25 सेंटेंसेस दिए हैं. हमें वो सेंटेंसेस एनालाइज करने हैं, पहचानना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं, फिर उनको जस्टिफाई करना है और उनका ट्रूथ वैल्यू लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. अ ट्रायंगल हैज n साइड्स. अभी सबको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं. अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. बट इस सेंटेंस में कहा गया है अ ट्रायंगल हैज n साइड्स. यहाँ पे n जो है वो एक वेरिएबल है, उसे डिफाइन नहीं किया गया है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल n1 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है या n7 भी हो सकता है. तो हमें पता है कि ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. सो इफ n is equal to 1, it will become false. If n is equal to 3, it will become true.
and if n is equal to 7 again it will become false. So ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? Yes, right. It is a open sentence. और open sentence लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होते. तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? हमें ये लिखना होगा it is a open sentence. An open sentence is not a statement. ये हमें पता है. So next we will write therefore it is not a statement. तो समझा आपको? A triangle has n sides is an open sentence. Therefore it is not a statement. सेकेंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते. The sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. अब इस सेंटेंस को देखिए. क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है? कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है? नहीं. क्या ये सेंटेंस आपको कोई ऑर्डर लग रहा है या रिक्वेस्ट लग रहा है? नहीं. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. The sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. जो सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट, डेक्लरेटिव सेंटेंस. नाउ डेक्लरेटिव सेंटेंस यू नो दैट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. ओके, तो हमें ये पता चला है कि इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, नाउ फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ ट्रायंगल हैज 3 angles. Okay, we all know that the total of these 3 angles is 180 degrees. Okay, so it is true. Now, if the statement is true, then its truth value is t, correct. Now, let's write the answer. हमें आंसर इस प्रकार लिखना होगा. It is a statement. Which is true. ओके, ये एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू है. Therefore, its truth value is t. Okay, now let's move towards the third sentence. You are amazing. अब ये सेंटेंस देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है. नाउ वी ऑल नो दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. अब हम इसका आंसर लिखेंगे. सिंपल, जस्ट राइट it is an exclamatory sentence. Therefore, it is not a statement. अब हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं. प्लीज ग्रांट मी अ लोन. प्लीज वर्ड आते ही हमें ये पता चल रहा है कि इट इज अ रिक्वेस्ट. और रिक्वेस्ट कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं? राइट, इंपरेटिव सेंटेंसेस. और इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते. सो लेट्स राइट द आंसर. It is an imperative sentence. Therefore, it is not a statement.
अब हम फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। इस सेंटेंस में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। दैट्स व्हाई इट इज एन डेक्लरेटिव सेंटेंस। और हमें पता है डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है तो इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब हमने ये फाइंड आउट किया कि इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। नाउ लेट्स फाइंड आउट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। उसके लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। रूट ऑफ -4, let's break it up. Root of 4 multiply by root of -1. We know the answer that root of -4 is 2 and root of -1 is I. This I is an imaginary unit. That is why this 2I is an imaginary number. Root of -4 is an imaginary number. So this statement is false. Hence, the truth value is F. Now let us write the answer. It is a statement which is false. Therefore, its truth value is F. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। x² - 6x + 8 is equal to 0 implies x is equal to -4 और x is equal to -2। तो यहाँ पे देखिए ये एक इक्वेशन है। x² - 6x + 8 is equal to 0 और क्या हमें इस फैक्टराइज करके इसका आंसर x is equal to -4 और x is equal to -2 ये आ रहा है क्या, ये हम देखते हैं। So let's take the equation here. x² - 6x + 8 is equal to 0. अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके हमें 8 आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके -6 आना चाहिए। Check it here. 8, the two numbers if we take -4 and -2, if you multiply these two numbers, you'll get +8. And if you do the addition of -4 and -2, you will get -6. So let's factorize this. x² - 4x - 2x plus 8 is equal to 0. x minus 4 and here -2 x minus 4 is equal to 0. X minus 4 x minus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to 4 or x is equal to 2. अभी हमने ये सॉल्व भी किया और हमें वैल्यू आया x is equal to 4 and x is equal to 2. Okay, now coming back towards the sentence. Now look at this sentence. This is declaring something. Okay, it's a mathematical equation. So, it is an statement. Yes, correct. It is a statement. And whether it is true or false. हमने ये देखा x is equal to 4 और x is equal to 2. ये है इसका आंसर. So ये जो यहाँ पे दिया हुआ था x is equal to -4 और x is equal to -2 is false. Therefore, its truth value is F. Correct. So this way we are going to write the answer. It is a statement which is false. Therefore, its truth value is F. Okay. Seventh sentence. He is an actor. अब
ये सेंटेंस जो है ही इज एन एक्टर, ये किसके बारे में है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इधर कोई भी नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। ही इज अ प्रोनाउन, सो इट इज एन ओपन सेंटेंस। An open sentence is not a statement in logic. So let's write the answer. It is an open sentence. Therefore, it is not a statement in logic. अब हम 8th सेंटेंस देखते हैं। Did you eat lunch? ये एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क को देखते ही हमें पता चलता है कि एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। सो लेट्स राइट द आंसर। इट इज एन interrogative sentence. Therefore, it is not a statement. Okay, the next sentence. Have a cup of cappuccino. ये एक प्रकार की ऑर्डर लग रही है या रिक्वेस्ट लग रही है। Have a cup of cappuccino. So, ये जो है एक imperative sentence है। So, imperative sentences, yes, correct. That is, imperative sentences are not statements in logic. Let's write the answer. It is an imperative sentence. Therefore, it is not a statement. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। x plus y the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square for all values of x and y belong to R. R is real numbers. हमें पता है x plus y the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square for all the values of x and y which are real numbers is a mathematical identity. हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था कि मैथमेटिकल आइडेंटिटीज स्टेटमेंट्स होते हैं, ओके, एंड दे आर ट्रू, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू इज t. सो हम इसका आंसर लिखते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट which is true therefore its truth value is t. अब हम बढ़ते हैं 11th सेंटेंस की तरफ। Every real number is a complex number. अब ये सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क। So it is not an interrogative sentence, it is not an exclamatory sentence, not an order, not a request. It is a simple declarative sentence. Now, therefore it is a statement. अब every real number is a complex number, ये true है या false? उसके लिए थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस प्रकार के होते हैं a प्लस बी आई, जहां पे a एक रियल नंबर होता है, b is an imaginary number and I, as I told you previously, I is equal to root of -1. Okay? Now, अब हमें कोई भी रियल नंबर लेना है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 5. 5 इज अ रियल नंबर और उसको अगर हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है वी कैन राइट इट एज 5 प्लस 0i. अब हमने जब 0i लिखा है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, सो उसका आंसर क्या रहेगा 5. दैट इज वाई 5 plus 0i is a real number which can be written in the complex form this way. Next, if I take another real number -3, इसको भी हम अगर complex form में लिखना चाहे तो -3 plus 0i can be written in the complex form. Okay? So, every real number is a complex number. Yes, it is true and the truth value is t. So, let's write the answer. It is a statement which is true therefore its truth value is t. Next sentence. 1 is a prime number. अब हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 and so on. These are the numbers which can be only multiplied by 1. The factors of these two numbers are 2 and 1, 3 and 1, 5 and 1, 7 and 1. They do not go in any other table. Okay? Now, 1's factor is only 1. It doesn't have any two factors. So, 1 is not a prime number. And we also know 1 is also not a composite number. From the very childhood, we have learned that 1 is neither a prime number nor a composite number. Now look at the sentence. It is an informative sentence. Okay, so it is a declarative sentence. And declarative sentence means, yes, it is a statement. So, write the answer. It is a statement. Okay, and we saw that 1 is a prime number is not true. It is false, correct. So, which is false. Therefore, its truth value is f. Next, 13th sentence. With the sunset, the day ends. Okay. Just analyze this sentence. Yes, correct. It is a declarative sentence and therefore it is a statement. Now, see whether it is true or false. Yes. With the sunset, the day ends. Means, जब sunset होता है तो दिन खत्म हो जाता है. Correct? Yes. So it is true. And therefore the truth value is t. So let's write the answer. It is a statement which is true therefore its truth value is t. Now, move toward the next sentence. 1 factorial is equal to 0. Okay? 1 factorial is equal to 0. ये कुछ हमें बता रहा है, इसलिए ये एक declarative sentence है और ये declarative sentence है, इसलिए ये statement है. Okay. अब ये true है या false? इसे समझने के लिए हम यहाँ पे देखें 5 factorial.
5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सेम वे इफ यू टेक 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1. तो ऐसे ही हम अगर 1 फैक्टोरियल ले, सो इट इज जस्ट 1. और यहां पे दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, मतलब ये फॉल्स है. और अगर ये फॉल्स है तो इसका ट्रुथ वैल्यू f है. सो वी विल राइट द आंसर. इट इज अ स्टेटमेंट which is false, therefore its truth value is f. Next sentence. 3 plus 5 is greater than 11. अब यहां पे देखिए, ये भी डेक्लेरेटिव है, इंफॉर्मेटिव है. सो इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, अब एनालाइज कीजिए कि ये ट्रू है या फॉल्स. वी विल जस्ट सॉल्व हियर. 3 plus 5 is equal to 8, and we know 8 is less than 11 and not greater than 11. So it is false. So hence it is false statement and the truth value is f. Write the answer. It is a statement which is false, therefore its truth value is f. Okay. Next, the 16th sentence. The number pi is an irrational number. Okay, so this is also declaring something. ये sentence जो है, the number pi is an irrational number, कुछ declare कर रहा है. Okay, therefore it is a statement. अब हम उसे analyze करते हैं whether it is true or false. हमें पता है कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स होते हैं और इरैशनल नंबर्स होते हैं. तो इरैशनल नंबर्स का मतलब क्या है? इरैशनल नंबर्स का मतलब ये होता है जैसे कि √3, जिसका एग्जैक्ट आंसर हमें पता नहीं है, देन √5, और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं, उसे हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं. जैसे कि पाई का वैल्यू अगर हम डेसिमल नंबर्स में फाइंड आउट करें 3.1415 एंड सो ऑन, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो एंड नहीं होता है, और जो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब जो भी नंबर्स जैसे कि 141414 ऐसे रिकरिंग नहीं होता है, उसे इरैशनल नंबर्स कहते हैं. Therefore, the number pi is an irrational number. ये एक declarative sentence है. That is why it is a statement. और हमने ये find out किया कि it is an irrational number. ये एक true sentence है. That is why the truth value is t. So let's write the answer. It is a statement which is true therefore its truth value is t. Now let's start the 17th sentence. X square minus y square is equal to x plus y into x minus y for all the real values of x and y. Okay? Now, अब यहाँ पे देखिए
x square minus y square is equal to x plus y into x minus y, where x और y ये दोनों भी रियल नंबर्स है। ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है और मैंने आपको पहले ही बताया था मैथमेटिकल आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, नाउ and all the mathematical identities are true. Okay, so let's write the answer. It is a statement which is true therefore its truth value is t. Okay, now let's move on to the next one. The number 2 is the only even prime number. Okay, now this sentence, you can look at the sentence, it's a declarative sentence. Okay, और जब ये declarative sentence होता है तो आपको पता है कि ये एक statement है. Okay, now let's check out whether it is a true or false. इसके लिए पहले हम देखते हैं even numbers. Even numbers कौन से हैं? Yes, correct. 2, 4, 6, 8 and so on. And which are the prime numbers? Prime numbers आपको पता होंगे? Yes, 2, 3, 5, 7, 11 and so on. अब prime numbers देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. But all the other numbers except 2, all the other numbers are odd numbers. यहाँ पे 2 के अलावा बाकी सारे prime numbers odd numbers होते हैं. Only 2. 2 is the only even prime number. Okay? तब हमको पता चल रहा है कि the number 2 is the only even prime number. ये एक true statement है. Therefore, its truth value is t. So let's write the answer. It is a statement which is true. Correct. और अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका ट्रूथ वैल्यू होगा t. Its truth value is t. Let's move towards the 19th sentence. Two coplanar lines are either parallel or intersecting. अब इस सेंटेंस को देखिए, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो इट इज अ डेक्लरेटिव सेंटेंस. करेक्ट. और डेक्लरेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेटमेंट है. फाइन. नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, हम ये चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. Two coplanar lines. Firstly, understand this is a plane. Okay, and in this plane we have two lines, so they can either be like this, okay, which means they are parallel lines, okay, or they can either be like this, which means they are intersecting lines. So this statement, two coplanar lines are either parallel or intersecting, is a true statement. Okay, and therefore its truth value is t. So we will write the answer. It is a statement which is true therefore its truth value is t.
Okay. Now moving towards the 20th sentence. The number of arrangement of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial. अब इस सेंटेंस में क्या बता रहे हैं? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स, जो एक फोटोग्राफ के लिए बैठेंगे वो अरेंजमेंट होगा 7 फैक्टोरियल वेज में. ओके ये एक डेक्लरेटिव सेंटेंस है. ओके सो इट इज अ स्टेटमेंट. करेक्ट, इट इज अ स्टेटमेंट. नाउ ये ट्रू है या फॉल्स है? हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये लेसन में लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि अरेंजमेंट्स वी आर फाइंडिंग आउट in 7 factorial ways. 7 factorial means 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. प्रीवियस सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है. जब ये 7 फैक्टोरियल कहा जाता है इसका मीनिंग होता है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1. ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज 5040 means the number of arrangement of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial. मतलब इसका आंसर 5040 ways में इनको अरेंज किया जा सकता है. So it is a true statement and therefore the truth value is T. So let's write the answer. It is a statement. Which is true. Therefore, its truth value is T. Now, next sentence, the 21st sentence is give me a compass box. यहां पे हम देख रहे हैं गिव मी अ कंपास बॉक्स, ये एक रिक्वेस्ट टाइप लग रहा है. सो रिक्वेस्ट जो होती है वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं? करेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंसेस. और इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते. ओके सो लेट्स राइट द आंसर. इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस. Therefore, it is not a statement. Now moving towards the next sentence. Bring the motor car here. अब इस सेंटेंस को देखिए. Bring the motor car here ये एक ऑर्डर लग रही है. करेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर. और ऑर्डर कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस. और इंपरेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक. यहां पे हम आंसर लिखते हैं. इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस. Therefore, it is not a statement. Now let's move towards the 23rd sentence. It may rain today. अब ये सेंटेंस देखिए, it may rain today. इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है. It may rain, ना ये ट्रू हो सकता है ना फॉल्स हो सकता है. ये एक सजेस्टिव टाइप है, मतलब ये एक ओपन सेंटेंस है. और ओपन सेंटेंसेस लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होते. अब हम इसका आंसर लिखते हैं. It is an open sentence. Therefore, it is not a statement. Okay.
24th सेंटेंस देखिए, इफ a plus b is less than 7 where a is greater than equal to 0, b is greater than equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7. यहां पे इन्होंने क्या बताया है, a plus b is less than 7. a plus b is less than 7. इसका टोटल जो है ये less than 7 है और a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a 0 से बड़ा या 0 हो सकता है और b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो b भी 0 से ज्यादा या 0 हो सकता है. देन a is less than 7 and b is less than 7. a अगर 7 से कम हो और b अगर 7 से कम हो तो ही ये इनका टोटल जो है लेस देन 7 आ सकता है. अब a की वैल्यू अगर हम 7 से ज्यादा ले या b की वैल्यू हम 7 से ज्यादा ले तो टोटल उनका 7 से लेस नहीं आएगा. सो ये जो सेंटेंस है, इफ a plus b is less than 7 where a is greater than equal to 0, b is greater than equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7, ये एक declarative टाइप है, मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, एंड देन हमने ये फाइंड आउट भी कर लिया कि ये ट्रू है. ओके, so its truth value is T. So let's write the answer. It is a statement which is true therefore its truth value is T. ओके, अब हम लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. कैन यू स्पीक इन इंग्लिश. ये देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ओके, और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि ये स्टेटमेंट नहीं होते. ओके, सो लास्ट आंसर हम यहां पे लिखते हैं. इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस therefore it is not a statement. तो इस तरह हमने हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है. हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेंगे. ये वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और श्रीज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.